सुप्रभात बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, उम्मीद है आपने व्याकरण भाग से अब तक जितना कुछ कार्य कराया गया है वो सब कर लिया होगा। पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्ण, पाठ 3 शब्द, पाठ 4 वाक्य, ये सभी मौखिक पाठ हैं। इन सभी पाठों के कार्य आपको केवल अपनी किताब ज्ञान सुधा यानी कि आपकी व्याकरण पुस्तक में ही करनी है। इसके बाद पाठ 5 संज्ञा के पुस्तकीय अभ्यास भी करने हैं और संज्ञा पाठ के संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, उदाहरण सहित ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद एवं उनके कुछ अन्य उदाहरण, ये भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब बारी पाठ 7 की। पाठ 7 वचन की भी परिभाषा और भेद आपको उदाहरण सहित अपनी कॉपी में लिखने हैं और उस पाठ के भी पुस्तकीय अभ्यास करने हैं। उम्मीद है अब तक आपने पेरेंट पोर्टल से ये सभी कार्य कर लिए होंगे और अगर नहीं कर पाए हैं तो आप ज़रूर कर लेंगे। इसके आगे हमने पत्र लेखन का अभ्यास किया। पत्र लेखन को भी हमने जाना कि औपचारिक एवं अनौपचारिक दो तरह के पत्र होते हैं। हमने औपचारिक पत्र का अभ्यास भी किया। प्रधानाध्यापक महोदय को हमने पत्र लिखा। वह पत्र भी हमने दो प्रकार से लिखे। पहला, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र, एवं दूसरा, विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। तो प्रधानाध्यापक महोदय को हमने पत्र लिखना सीखा। अगला, आज हम इस वीडियो में अपठित गद्यांश को जानेंगे। जिस गद्यांश को कभी पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपठित गद्यांश को जानेंगे। ऐसे गद्यांश को पढ़कर उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देने होते हैं। अपठित गद्यांश में हमें क्या करना होता है? अपने प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर सोच समझ कर देने होते हैं। इसके अभ्यास से भाषा के विकास के साथ साथ विचारों और भावों को समझने और व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है। तो आइए हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करें। मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप भी ध्यान से मेरे साथ साथ इस गद्यांश को पढ़ने का अभ्यास करें एवं इसके प्रश्न उत्तर को आपको अपनी कॉपी में शुद्ध लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे अपठित गद्यांश और इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। गद्यांश लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं एक समाचार पत्र हूँ। मेरा शरीर कागज़ का बना है। जब रात को सारी दुनिया सोती है तब समाचार पत्र के दफ्तर में लोग कठोर परिश्रम करके मुझे तैयार करते हैं। मैं प्रतिदिन सवेरे आप सबके घरों में देश विदेश की खबरों के साथ पहुंच जाता हूं। मुझे अखबार तथा न्यूज़पेपर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा प्रकाशन कई भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती तथा तेलुगु आदि में हो सकता है। मेरी कीमत इतनी कम है कि निर्धनों की झोपड़ियों में भी मुझे पढ़ा जाता है। शनिवार तथा रविवार को मैं बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के साथ उनके मनोरंजन के लिए कविता, कहानी, चुटकुले तथा पहेलियाँ लेकर आता हूँ। अब आगे हम इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नोत्तर को आपको अपनी कॉपी में शुद्ध लिखना है। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा पेरेंट पोर्टल से भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करें। प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, यह आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा समाचार पत्र की है। समाचार पत्र किस समय तैयार होता है? इसे
किन किन नामों से जाना जाता है? यह रात में तैयार होता है। इसे अखबार तथा न्यूज़पेपर भी कहते हैं। निर्धन लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं। क्यों? निर्धन लोग भी इसे आसानी से इसलिए खरीद सकते हैं क्योंकि यह बहुत सस्ता होता है। प्रश्न संख्या 4, समाचार पत्र किन किन भाषाओं में प्रकाशित होता है? समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, पंजाबी, मराठी और तेलुगु आदि में प्रकाशित होता है। प्रश्न संख्या 5, विलोम शब्द। इन शब्दों के विलोम आपको गद्यांश में से ही लिखने हैं। कोमल, कठोर, महल, झोपड़ी। ये प्रश्नोत्तर आपको अपठित गद्यांश हेडिंग डालना है। शीर्षक आप लिखेंगे अपठित गद्यांश और इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इसके आगे एक और गद्यांश आपको दिया जा रहा है। उस गद्यांश को भी आप वीडियो में मेरे साथ अभ्यास करें। ये आपको पेरेंट पोर्टल में भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं शुद्ध। अन्यथा वीडियो में भी आप ध्यान से सुनेंगे एवं इसके प्रश्नोत्तर आपको स्वयं करने हैं, वे आपके होमवर्क हैं। गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। एक बार नेहरू जी रूस की यात्रा पर गए। वहाँ उनका बड़ा शानदार स्वागत हुआ। रूस के किसी गांव का एक बच्चा भी उन्हें देखने आया, पर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बच्चा निराश होकर रोते रोते वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद नेहरू जी बाहर आए और बच्चे को रोता हुआ देखकर प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब लड़का हूँ और दूर के गांव से नेहरू जी को देखने आया हूँ, पर पहरेदार ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। नेहरू जी ने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे को यह पता नहीं था कि वही नेहरू जी थे, फिर भी उसने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दे दिया। नेहरू जी ने उस बच्चे को एक पेन और फोटो उपहार में देते हुए कहा, मैं ही पंडित नेहरू हूँ और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा है तुम भारत का नाम सदा याद रखोगे। इस गद्यांश को आपने पढ़ा। आप दोबारा से इस गद्यांश को सुन सकते हैं वीडियो में। आप पढ़ भी सकते हैं इसे पेरेंट पोर्टल में, असाइनमेंट में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं इसे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। फिलहाल मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से समझा रही हूँ। इसे आपको लिखना है अपनी कॉपी में। गद्यांश को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गद्यांश आप नहीं लिखेंगे। अपठित गद्यांश जो इसके पहले मैंने कराया है वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सिर्फ उसके प्रश्नोत्तर, गद्यांश लिखने की ज़रूरत नहीं। इस गद्यांश को भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसके प्रश्नोत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1, नेहरू जी किस देश की यात्रा पर गए थे? किस देश की यात्रा पर गए थे? बिल्कुल सही, रूस की यात्रा पर गए थे। बच्चे ने नेहरू जी को अपने रोने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? कि वह बहुत गरीब है और नेहरू जी से मिलने आया है और पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। नेहरू जी ने बच्चे को उपहार देते हुए क्या कहा और क्यों? नेहरू जी ने बच्चे को उपहार देते हुए कहा कि तुम भारत को सदा याद रखोगे। मैं ही नेहरू, पंडित नेहरू हूँ और तुम भारत को सदा याद रखना। यही कहा था ना नेहरू जी ने। गद्यांश में से ढूंढकर
उत्तर लिखने हैं आपको। निर्धन, निर्धन का समानार्थी शब्द क्या था गद्यांश में? गरीब, बिल्कुल सही। तोहफा, तोहफा उपहार। हमेशा, सदैव, सदैव था ना, तुम भारत का नाम सदैव याद रखना, सदा याद रखना। हमेश, हमेशा का सदैव अथवा सदा। सफर, सफर का समानार्थी शब्द क्या था गद्यांश में? यात्रा, बिल्कुल सही। विलोम शब्द, निराशा, निराशा, आशा। शहर, गांव, शहर का विलोम गांव, निराशा का आशा। गद्यांश में आपको ये शब्द मिल जाएंगे। संयुक्ताक्षर वाले शब्द आपको गद्यांश से लिखने थे। बच्चा, यहाँ पर आप देख रहे हैं च संयुक्त, बच्चा मैंने लिख दिया है आपकी सहायता के लिए। ध्यान से देखें, और भी संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्वागत, गुलदस्ता। बच्चा, गुलदस्ता, ये दोनों ही शब्द संयुक्ताक्षर वाले हैं। ये देखिए, स और त संयुक्त, च और च संयुक्त। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहरा देने वाला, किसे कहते हैं पहरा देने वाला? पहरेदार। फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता।